अभी भी पॉर्न सेक्स एजुकेशन का पहला तरीका है? 100% विदाउट अ डाउट। जो मैं हमेशा कहती हूँ वो ये है कि जैसे रोहित शेट्टी की फिल्म से फिजिक्स लेसन नहीं लेने चाहिए, वैसे हमें पॉर्न से सेक्स एजुकेशन नहीं लेना चाहिए। पर हम दोनों चीज़ें वही करते हैं, हम रोहित शेट्टी से फिजिक्स सीखते हैं और हम पॉर्न से सेक्स एजुकेशन सीखते हैं। इंडिया में सेक्स एजुकेशन कितना, मतलब अभी आप कहाँ पर देख रहे हो? आई थिंक बहुत बड़ी गैप है। एक एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा ओपन है, बहुत ही वेल एजुकेटेड है, मुझे स्कूल्स बुलाते हैं कॉन्वर्सेशंस के लिए, इलाहाबाद में स्कूल्स बुलाते हैं। और एक एरिया है जिसमें आप पीरियड भर शब्द बोल दीजिए एंड इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक वो जैसे क्लास डिवाइड है ना, वैसे हमारे यहाँ एजुकेशन डिवाइड बहुत ज़्यादा है अभी व्हेन इट कम्स टू सेक्स एड। मतलब हाँ, ये बात सच है कि अभी भी ऑफिस में हो या कहीं पर भी पीरियड शब्द से भी कई लोग सहम जाते हैं, रूह कांप जाती है लोगों की। हाय राम, ये क्या बोल दिया। और ये बोथ वे से। हाँ आई थिंक लड़कियां भी बोलने में हिचकिचाती हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी सारी कंपनीज है जो मेंस्ट्रुअल लीव ऑफर करती हैं और बहुत सारे लोग इसलिए नहीं अवेल करते हैं, एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट माय डीएम्स टेल मी, कि किसी को बताना पड़ेगा। मैनेजर को मैं क्यों बताऊं कि मेरा पीरियड चल रहा है, मतलब उनको क्यों इन्फॉर्मेशन मैं ऐसी दूँ, मैं ये बातें क्यों मेंशन करूँ। इतनी नॉर्मल सी बात है, मतलब हर महीने हो रहा है सालों तक हो रहा है। तो हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है एंड इट टैबू। वही जैसे अगर आप, जैसे आपने बताया कॉन्डम लेने जाएं तो काले पैकेट में मिलता है, अगर आप पैड लेने जाएं तो पहले दुकानदार उसको न्यूज़पेपर में रैप करेंगे, फिर वो एक काली पन्नी में भरेंगे, उसके ऊपर वो एक नॉर्मल पन्नी में देंगे कि ये ना सोचे सामने कि काली पन्नी है तो पक्का पैड होएगा। तो इतना ज़्यादा इसको 3-3 लेयर्स तो आपने ऐसे ही चढ़ा दी। किस बात का इतना सोशल स्टिग्मा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्यों है, मतलब कोई सोचा नहीं आपने? आपको तो रोज डील करते हो लोगों से। मैं अगर इसकी फिलॉसफी में लग जाऊँ तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। कभी ट्रोल हुए हो बहुत ऑनेस्ट होने के लिए, या बहुत ज़्यादा इन बातों को रखने के लिए? बहुत ज़्यादा हरासमेंट बहुत होता है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग टाइप के डीएम्स आते हैं जिसमें लोग मुझे बहुत डिटेल में थ्रेट्स भेजते हैं, ईमेल्स आते हैं थ्रेटनिंग कि आप भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं, या आप औरत होकर आपके मुँह से ऐसे अपशब्द कैसे निकल रहे हैं, जैसे शरीर का कोई भी अंग अपशब्द होता है। बट हाँ, मतलब काफ़ी मोरालिटी क्राइसिस, मोरालिटी पैनिक हो जाता है लोगों को कि आई एम समहाउ गोइंग अगेंस्ट इंडियन कल्चर, इवन दो हमारा कल्चर ऐसा तो है नहीं कि हमारा कल्चर थोड़ी सिखाता है चुप रहना, हमारा कल्चर तो बॉडी को सेलिब्रेट करना सिखाता है। तो ठीक है, मैंने इस पॉडकास्ट को 3-4 हिस्सों में बांट रखा है। एक सेक्शन है मेन को लेकर, एक सेक्शन है वीमेन को लेकर, एक सेक्शन है जो जेनरिक क्वेश्चन है सेक्स लाइफ को लेकर, और एक है मिथ्स को लेकर। आप कहाँ से शुरू करना चाहोगे? मिथ से शुरू करते हैं। ओके, मिथ से शुरू करते हैं। चलो, सबसे बड़ा मिथ क्या है सेक्स लाइफ को लेकर या सेक्स को लेकर? औरतों के लिए सबसे बड़ा मिथ ये है कि वजाइना टाइट करने की ज़रूरत है। वजाइना एक ऐसा ऑर्गन होता है, जैसे पीनस में एक्सटर्नली एक इरेक्शन होता है, वैसे अगर हम समझ लें कि वजाइना में इंटरनली एक इरेक्शन हो जाता है, एक स्पेस बन जाती है। तो वजाइना का नेचुरल रिएक्शन ही है कि वहाँ स्पेस बने, तो टाइट करना इज़ गोइंग अगेंस्ट द वेरी नेचर ऑफ द वजाइना। वो टाइट वजाइना से पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, पेन होता है, बहुत सारे इशूज़ होते हैं, एंड इट्स यूजुअली अ साइन ऑफ अ पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। तो पेल्विक फ्लोर आपका सही से नहीं फंक्शन कर रहा है तो वजाइना में टाइटनेस होती है। इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो दिस इज़ द फर्स्ट मिथ दैट वुमेन हैव। आदमियों में साइज़ को लेकर के बहुत स्ट्रेस, बहुत इनसिक्योरिटी, टाइमिंग को लेकर के बहुत स्ट्रेस, बहुत इनसिक्योरिटी होती है, एंड इट कम्स डाउन टू द सेम प्रॉब्लम कि सही एजुकेशन लोगों को नहीं है। वजाइना का जो नीचे का सबसे पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा सेंसेशन होता है, तो पीनस का साइज़ रियली डजंट मैटर, एंड पीनस का जो फीमेल इक्विवेलेंट होता है वो वजाइना नहीं होता है, वो क्लिटरिस होता है। क्लिटरिस वही छोटा सा मटर का दाना जैसा ऑर्गन होता है, टॉप पे होता है। अगर क्लिटरिस को स्टिमुलेट करें, ऑर्गेजम्स वहाँ से आएंगे, नॉट बिकॉज कि पीनस छोटा है या बड़ा है। इसको मैं हमेशा ऐसे समझाती हूँ कि अगर आपके गाल में खुजली हो रही है और अपनी पीठ खुजाते रहें, चाहे कितनी लंबी डंडी से क्यों ना खुजाएं, खुजली गाल में होती रहेगी। सो द फोकस हैज़ टू शिफ्ट, एंड बिकॉज ये एजुकेशन नहीं मिली है, आदमियों को बुरा फील कराया जाता है, इनसिक्योरिटी क्रिएट करी जाती है कि साइज़ का इतना बड़ा हुआ बना के। सो दीज आर द टू बिगेस्ट मिथ्स। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि विमेन को क्या सेक्स ज़्यादा चाहिए होता है मेन से, या कम चाहिए होता है, या इट्स लाइक कॉमन दोनों का है कि मेन आर मोर एक्सप्रेसिव सोशली, विमेन नहीं होती हैं? आई थिंक ये तो इंसान टू इंसान हो गया, इसमें जेंडर डिवाइड इतना नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है, एंड मोस्ट ऑफ द सेक्सुअल हेल्थ रिसर्च सजेस्ट कि सबका अलग अलग होता है। हम ये देखते हैं कि विमेन का लेट 30s लेट 40s में एक पीक आता है इन टर्म्स ऑफ डिज़ायर, बिकॉज वो एक्सप्रेस करने को उनको फ्रीडम मिलने लगता है, चाहे वो उनकी बॉडी में वो बेटर फील करने लगें, चाहे वो ऐसी रिलेशनशिप में सेफ्टी एक्सपीरियंस करें। बट हाँ, मतलब विमेन बिकम मोर वोकल टुवर्ड्स द लेटर ईयर्स। बट आई गेस विद्या बालन कोटेड दिस लाइन इस कॉफी विद करण में, शायद उन्होंने कोट किया था। अच्छा, कि वीमेन इक्वली नीड, तो ये उन्होंने कोट किया था, तो वहां से शायद मेरे दिमाग में ख्याल सवाल आया। हाँ, आई थिंक एवरीबडी डिजायर्स सेक्स। ओके, सेक्स केवल फिजिकल होता है? बहुत इमोशनल होता है, बहुत स्पिरिचुअल होता है, बहुत मेंटल होता है। डिफाइन इट। ओह, हाउ डू आई डिफाइन इट? खाना क्या सिर्फ फिजिकल होता है? खाना इमोशनल भी होता है, खाना स्पिरिचुअल भी होता है। द सेम थिंग, इट्स अ बेसिक बॉडी नीड। आई थिंक हम उसको थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बहुत ही बेसिक फंक्शन है लाइफ का। अभी जैसे आपने जिक्र किया वजाइना का, उसमें अभी वर्जिनिटी का बड़ा जिक्र चलने लगा कि लोग वापस वर्जिनिटी पाना चाहते हैं। मैंने कई सारे रील्स देखी। इज इट ट्रू? I've seen some of the reels on Instagram. I have a slightly long answer to this. So
पहले मैं बहुत ज़्यादा इस बात में बोलती थी कि बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, आप वर्जिनिटी रिवर्जनाइज नहीं कर सकते। फिर मेरे अस्पताल में एक मरीज़ आई, अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई, और उसके बॉयफ्रेंड ने आके बताया कि प्लीज़ आप इनकी कुछ सर्जरी करके इनका हाइमेन वापस दिलवा दीजिए, हम सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हैं, पर अगर इनकी शादी हो रही है, इनकी कहीं और शादी कराई जा रही है, अगर इनके परिवार वालों को पता चल गया कि ये वर्जिन नहीं है तो इनको मार डाला जाएगा। एंड उस समय ना मेरा सारा एक्टिविज्म, मेरा सारा एथिक्स, मेरी सारी मोरालिटी एक सेकंड को साइड चली गई जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि लिटरली ज़िंदगी और मरने का सवाल होता है कुछ लोगों के लिए एक छोटे से टिश्यू के ऊपर। नेवर माइंड दैट हाइमेन वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं होता है। सर्जिकली इसको वापस रिक्रिएट किया जा सकता है। मैं पर्सनली विश्वास नहीं करती हूँ, बट मैं जानती हूँ कि लोगों को इसकी नीड हो सकती है। क्या